लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल खड़ा हो गया है। यह भूचाल केवल किसी दल की हार जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और उसकी सबसे अहम संस्था चुनाव आयोग की साख को सीधी चुनौती देता है। विपक्ष का आरोप है कि इन चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है और अब यह मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है। नतीजों के दिन कई सीटों पर चौंकाने वाले उलटफेर हुए। मतगणना के शुरुआती घंटों में जहां कांग्रेस और गठबंधन आगे बढ़ते दिख रहे थे, अचानक तस्वीर बदल गई और बीजेपी तथा एनडीए प्रत्याशी आगे निकल गए। वायनाड से प्रियंका गांधी की जीत पर अनुराग ठाकुर ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि वाराणसी की वोटर लिस्ट में लाखों फर्जी वोटर्स जोड़े गए और असली मतदाताओं के नाम काट दिए गए। समाजवादी पार्टी, राजद और लेफ्ट पार्टियों ने तुरंत इस नैरेटिव को पकड़ लिया और धीरे धीरे यह मुद्दा विपक्ष का साझा एजेंडा बन गया। लोकतंत्र की रीढ़ माने जाने वाले चुनाव आयोग पर विपक्ष ने सीधा हमला बोला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के हलफनामों को महत्व देने से इनकार कर दिया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? जिसके बाद आरोप और तेज हो गए। विपक्ष का कहना है कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और सबूतों की जांच से बच रहा है। मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जो पहले राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाती थी, इस बार रोक दी गई। विपक्ष इसे सबसे बड़ा सबूत बता रहा है कि गड़बड़ी छुपाई जा रही है। ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। साथ ही मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप लगातार उठ रहे हैं। कई जगहों पर हजारों लाखों नए वोटर्स के नाम जोड़े गए, जबकि पुराने मतदाताओं के नाम काट दिए गए। इससे विपक्ष का आरोप मजबूत हुआ कि पूरा चुनावी सिस्टम मैनेज किया गया है। यह मामला अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा। विपक्ष ने इसे जनता के बीच ले जाने का फैसला किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रैलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी उम्र 83 साल है, खुद रैली में उतर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इस मुद्दे को युवा मतदाताओं और किसानों से जोड़कर सामने रख रहे हैं। संसद में भी इस विवाद का असर दिख रहा है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। अगर यह प्रस्ताव आता है तो यह भारतीय संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। वोट चोरी के आरोपों ने जनता के बीच भी गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। ग्रामीण इलाकों में लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। कई जगह ऐसे मामले सामने आए जहां लोगों को वोट डालने से ही रोक दिया गया। शहरी वोटर सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लगातार हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं कि जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से, देखा है आपने। अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। अगर आपने अपना काम नहीं किया
तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। वोट चोरी और सेव डेमोक्रेसी। सबसे अहम बात यह है कि पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में निराशा का भाव दिख रहा है। यह नाराजगी अगर लंबे समय तक बनी रही तो यह विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अगर यहां चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखेगा। पश्चिमी मीडिया में वोट चोरी विवाद पर रिपोर्टें छप रही है। लोकतंत्र पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन चिंता जता रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि यह विवाद केवल भारत की आंतरिक राजनीति का नहीं बल्कि उसकी वैश्विक छवि का भी सवाल है। अगर चुनौती यह है कि अगर जनता अपने वोट की ताकत पर ही भरोसा खो दे तो लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा। लोकतंत्र की बुनियाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर टिकी होती है। अगर संस्थाओं पर भरोसा टूट गया तो जनता में असंतोष बढ़ सकता है और यह असंतोष किसी भी व्यवस्था को हिला सकता है। विपक्ष यही कोशिश कर रहा है कि इस पूरे विवाद को जनता के सामने एक संवैधानिक संकट के रूप में रखा जाए। महाभियोग का प्रस्ताव आया तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होगी और अगर जनता का भरोसा टूटा तो यह देश की सबसे गंभीर राजनीतिक चुनौती बन जाएगी। यह लड़ाई अब केवल नतीजों या सीटों की नहीं रही, यह लड़ाई अब जनता के विश्वास, संविधान और लोकतंत्र की साख की है। भारत का लोकतंत्र अपने सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रहा है। सवाल यही है, क्या यह लोकतंत्र इस तूफान से और मजबूत होकर निकलेगा या फिर जनता का भरोसा हमेशा के लिए डगमगा जाएगा। देश दुनिया की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, यानी अखंड भारत 360 के साथ। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।